हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? एक फिनोमिना होता है जिसमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है। क्या होती है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिसमें से रेडिएशन एमिट होती है। क्या डेफिनेशन है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द एमिशन ऑफ वन और मोर पेनिट्रेटिंग रेडिएशन लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा। जो सब्सटेंसेस ये फिनोमिना शो करते हैं या रेडिएशन एमिट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द एमिशन ऑफ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वन और मोर। ठीक है जी। अब कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। यहां मैंने एक सोर्स लगाया जो एमिट कर रहा है रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल भी, बीटा भी और गामा भी। यहां क्या देख रहे हैं हम? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अल्फा पार्टिकल किधर की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, नेगेटिव की तरफ। तो अल्फा पार्टिकल क्या हो गए जी? अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? डबली आयनाइज्ड हीलियम। डबली आयनाइज्ड हीलियम का मतलब जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हो, तो उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। और बीटा पार्टिकल किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल क्या होता है जी? नेगेटिवली चार्ज। और आप क्या कह सकते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं जी? बीटा पार्टिकल। गामा कहीं नहीं जा रहा। गामा कहां जा रहा है? सीधा अनडेविएटेड। तो ये क्या होता है जी? अनचार्ज। ये क्या होता है जी? अनचार्ज, न्यूट्रल है। हाँ जी। अब ये अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी। एक बार पॉज करके सारा नोट कर लेंगे, फिर समझिए। ठीक है जी। अब आपने नोट कर लिया तो पहला पॉइंट है नेचर। नेचर क्या है? अल्फा पार्टिकल मैंने पहले भी बता दिया था, हीलियम न्यूक्लियस होता है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है जो बाहर घूम रहा है, वो न्यूक्लियस से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑब्जेक्टिव में भी कई क्वेश्चन आए कि हाँ भी बीटा पार्टिकल क्या है? सिंपल इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है? न्यूक्लियस से। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। गामा रेडिएशन, ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मास 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास से, 4u कह दिया। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। गामा का रेस्ट मास 0 होता है। चार्ज मैंने पहले ही बताया कि डबली आयनाइज्ड हीलियम होता है। क्या होता है जी? डबली आयनाइज्ड हीलियम। तो +2e, ये -e और ये 0। अब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन बतानी है तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ वो निल। स्पीड के बारे में 10⁻7 मीटर पर सेकंड है अप्रोक्सीमेटली, इसकी 10⁸ मीटर पर सेकंड है, वेरिएबल है। और ये लाइट की स्पीड से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आयनाइजिंग पावर इसकी 10 सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल की। आयनाइजिंग पावर क्या होती है? कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, वो उसकी पावर कितनी है? अल्फा पार्टिकल की 10⁴ टाइम्स द गामा, और बीटा पार्टिकल की 10⁻² टाइम्स द गामा, और गामा की सबसे कम होती है। गामा की क्या होती है? सबसे मिनिमम। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा गामा की होती है, फिर बीटा की, और सबसे कम अल्फा की। इफेक्ट ऑन आयन जेड स्क्रीन स्ट्रांग होता है, इसका लास्ट इफेक्ट होता है, और इसका लीस्ट। सिंटिलेशन, जैसे रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा हमने कि वो जब अल्फा पार्टिकल टकराते हैं जेड स्क्रीन से तो सिंटिलेशन प्रोड्यूस होती है। तो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है? अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल के दिखाओ। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किसी रिएक्शन में, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए पहले हम रिएक्शन देखते हैं। अल्फा पार्टिकल का क्या है रिएक्शन? रिएक्शन क्या है जी? अल्फा पार्टिकल जब होता है ZXA gives YA-4 Z-2 प्लस अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया जी। प्लस अल्फा पार्टिकल
रिलीज हो गया। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल लेंगे। हाँ जी, ये तो मैंने एक निकाला, ये तो हमने सिर्फ एक जनरल वो लिखा है जी इक्वेशन अल्फा डीके की, ठीक है जी, अल्फा डीके की जनरल इक्वेशन। सपोज वो क्वेश्चन में देता है एक्स जेड ए था और वाई ए डैश जेड डैश आ गया, ठीक है जी। लास्ट में बताओ जी हमारे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स क्या है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बताने हैं और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो ये क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का तो डायरेक्ट फार्मूला है, आपने अप्लाई करना है, क्या है, इनिशियल ए माइनस फाइनल ए बाय 4, सीधा आ जाएगा जी। इनिशियल ए माइनस फाइनल ए बाय 4। एक में कितने का चेंज है, 4। एक में कितने का चेंज है, 4 का। तो जितने भी होंगे उनमें 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा ना जी। नंबर 2 हुए तो 2 into 4 होता है 8 कम हुआ होता, ठीक है जी। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल अगर आपको निकालने हैं इसी रिएक्शन में, ठीक है जी, तो क्या आएगा, अब बात करते हैं। जेड डैश माइनस जेड प्लस 2 इंटू एन अल्फा प्लस 2 इंटू एन अल्फा, ठीक है जी। हाँ जी, आप क्वेश्चन नोट कर ले पहले पॉज करके। अब उसके बाद देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल निकालने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 232 थोरियम 90 किस में कन्वर्ट हो गया जी, 208 पीबी 82। सारे फार्मूले ये लिखे हुए हैं जी मैंने। एन अल्फा का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने हैं, 232 माइनस 208 बाय 4 कितना आ गया जी, 24 बाय 4, आंसर आ गया जी 6। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकालना है, तो जेड डैश कितना है 82 माइनस जेड कितना है 90 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 6, तो 82 माइनस 90 कितना होता है 8 माइनस 12 प्लस 12, ये माइनस 8 आया, ये 4 आ गया। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितना आ गया जी 4, ठीक है जी। थैंक यू जी। हाँ जी, रेडियो एक्टिव डीके लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं इसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, माइनस dn by dt, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है जी। लॉ तो ये कह रहा है, पहले हम बात करेंगे टाइम जब 0 था तब n नॉट एटम थे, ठीक है जी। स्टार्टिंग में t टाइम पे n एटम है, dt टाइम में dn एटम डिसइंटीग्रेट हो गए। t0 पे कितने एटम थे या न्यूक्लियाई थे, n नॉट, t सेकंड्स पे n है, और dt टाइम में कितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं dn। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस dn by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है जी। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस dn by dt क्या हो जाएगा, लैम्डा n। व्हाट इज लैम्डा, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है जी। dt देखो जी, t0 पे n नॉट, t टाइम में n, dt टाइम में dn डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो माइनस dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा n, माइनस dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है जी। लैम्डा क्या हो जाएगा, डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। माइनस dn by n चला गया जी, माइनस को उधर ले जाओ, माइनस लैम्डा dt
integrating both sides, putting the limits क्या है जी, n नॉट टू n, n की लिमिट्स तो क्या है, n नॉट टू n, टाइम की लिमिट क्या है 0 to t, dn by n, n नॉट इनिशियल था, n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, 0 टाइम था फिर t टाइम हो गया। हाँ जी, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होती है, log x, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो एग्जांपल है वैसे ही, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगी जी, log e इंटू n, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, n नॉट टू n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है t, ठीक है जी, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, इसको नहीं लिखना डेरिवेशन में, ठीक है जी। तो ये आ गया, लिमिट कैसे डलेगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस लैम्डा t माइनस 0, ठीक है जी। तो लॉग जब डिवाइड माइनस में होता है तो वो डिवीजन में चला जाता है, n बाय n नॉट हो गया माइनस लैम्डा t, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा जी, ये खत्म हो जाएगा, n बाय n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t, n क्या हो जाएगा, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1/t, जहां पर n क्या हो जाता है, n नॉट बाय e, यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है जी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियई, एक्टिव न्यूक्लियई कितने हो जाते हैं इन अ गिवन सैंपल, रिड्यूसेस टू n नॉट बाय e, 1/e की वैल्यू 36.8%, ठीक है जी। तो अब ये n क्या आ जाएगा, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t होता है, इसमें वैल्यू डाल दो, n नॉट बाय e क्या आ जाएगा, n क्या आ जाएंगे, अगर टाइम की वैल्यू डाल दो, n नॉट e लैम्डा की वैल्यू डाल दो 1/t इंटू t, t से t कैंसिल हो गया, n नॉट e की पावर -1, n नॉट बाय e आ गया जी, n किसके बराबर आ गया, n नॉट बाय e, वो क्या हो जाएगा जी, हेंस प्रूव्ड। हाफ लाइफ क्या है जी, टाइम इंटरवल इन विच हाफ द नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियई डिके कर जाते हैं, आधे टाइम उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, आधी जिंदगी बीत गई उसकी, ठीक है जी, आधे खत्म हो गए, मतलब n क्या रहता है, n नॉट बाय 2, ठीक है जी। और टाइम को क्या कह सकते हैं, t हाफ, टाइम को क्या कह सकते हैं, t हाफ, तो n इक्वल्स टू n नॉट बाय 2, t इक्वल्स टू t हाफ, n इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है जी। तो n नॉट बाय 2, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ, ठीक है जी। n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, 2 की पावर -1 e माइनस लैम्डा t हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 ऊपर ले गया नहीं जी मैं, तो 2 इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा t हाफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, नेचुरल लॉग लेंगे जी, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉगरिथम लिख लो जाए, क्या आ जाएगा, लॉग टू द बेस e, 2 e से लॉग कैंसिल हो जाता है, लैम्डा t की पावर हाफ आ गया जी, ठीक है जी। तो t हाफ का एक फार्मूला ये भी है, log e 2 बाय लैम्डा, t हाफ का दूसरा फार्मूला 2.303 log e 2 बाय लैम्डा, 2.3
log 2 नहीं नहीं आएगा, log 10 हो जाएगा ये, log 10। 2.303 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो log 10 हो जाता है जी, वो क्या हो जाता है जी, log 10। तो log टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है जी। तो ये 0.693 बाय लैम्डा आ गया, टी हाफ क्या आ गया जी, 0.693 बाय लैम्डा। हाँ जी, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 0.693 बाय लैम्डा। ये फार्मूला है पर ज्यादा यूज नहीं होता। फार्मूला कौन सा यूज होता है अब हम बात करेंगे उसकी, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता रहा हूँ। n इक्वल्स टू n नॉट 1/2 की पावर स्मॉल है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है और इसको बहुत इजी तरीके से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। स्मॉल n क्या है, स्मॉल t बाय t हाफ, स्मॉल t बाय t हाफ। अब n अगर 2 है, सपोज n क्या है 2, तो स्मॉल t क्या है 2 टाइम्स t हाफ। एक टेबल फॉर्म कर रहा हूं मैं, आप जरा ध्यान से उसको देखिए। अगर टाइम, पहली बात हम करेंगे टाइम की, टाइम अगर है 2t हाफ अनडिकेड और डिकेड, अनडिकेड और डिकेड। पहले हम करते हैं n1 पे अनडिकेड कितने बचते हैं 50% और डिकेड कितने बचते हैं जी, डिकेड हो कितने जाते हैं, खत्म कितने हो जाते हैं 50%, 50% ही खत्म हो गया, 50% ही बचे। तो t इज इक्वल टू 2t हाफ, 2t हाफ। जब मैं 2 डालता हूं तो क्या आएगा, अनडिकेड कितने रह गए, हाँ जी 2 डालो तो कितना हो जाएगा n नॉट बाय 4, स्मॉल n की वैल्यू 2, 1/2 का स्क्वायर n नॉट बाय 4 और डीके कितने हो गए, इसको कह सकते हैं 25% बच गए और 75% डीके हो गए। और ऐसे ही 3 n अगर 3 हो तो n नॉट बाय 8, n नॉट बाय 8 12.5%। और ये कितने रह गए जी, डीके कितने हो गए 7 n नॉट बाय 8 87.5%। अगर 4 हाफ लाइफ हो चुकी हैं, स्मॉल t इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू 4 इंटू t हाफ, तो n नॉट बाय 16, n नॉट बाय 16 का मतलब ये कितने हो गए जी 6.75, हाँ जी 6.75% बच गए। और ये 15 n नॉट बाय 16 और ये बचे जी 93.25%, ठीक है जी। ऐसे ही सो ऑन टेबल बनाया जा सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल चुटकियों में निकाला जा सकता है ये फार्मूले से और इससे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर डेरिवेशन नहीं आई तो ये न्यूमेरिकल आपको 3 नंबर का मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। एवरेज टाइम फॉर विच अ न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल, या एक न्यूक्लियस जो हमारा रह पाता है पूरी जिंदगी, एवरेज लाइफ उसकी, ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। सिंपल ही है डेफिनेशन। और ये क्या होता है जी, टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है सम ऑफ all the lives of all nuclei in the sample upon total number of sample initially present initially, ठीक है जी। सम ऑफ ऑल द लाइव्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है जी।
अब देखो जी बात करते हैं वही स्टार्टिंग की, t इक्वल टू 0 टाइम पे n नॉट एटम है, ये पूरा पहले में लिखना है आपने कि इनिशियली सपोज t जब 0 था, टाइम जब 0 था तो n नॉट एटम थे, ठीक है जी। t टाइम पे कितने एटम है, n एटम है, ठीक है जी। t टाइम में n, t2 t प्लस dt टाइम पे dn एटम डिसइंटीग्रेट हो गए, t2 t प्लस dt, t2 t प्लस dt टाइम में dn एटम क्या हो रहे हैं जी, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो dn एटम की लाइफ कितनी है, dn एटम की लाइफ कितनी है, स्मॉल d। हम मान सकते हैं dt अगर बहुत छोटा है, dt अगर बहुत छोटा है तो dn एटम की टोटल लाइफ कितनी है, स्मॉल d। और सारे के सारे dn एटम की लाइफ कितनी हो जाएगी, tdn। ये एक dn एटम की थी तो सारे के सारे ऑल dn एटम्स की लाइफ कितनी हो जाएगी, tdn, ठीक है जी। और सभी की लाइफ निकालना चाहूं टोटल तो tdn इंटीग्रेशन टोटल lives of all the nuclei m not to 0, इंटीग्रेशन 0 to m, 0 to m, ये टोटल लाइफ आ गई। तो टॉ के फार्मूले में पुट कर दो जी, टॉ क्या होता है, टोटल लाइफ 0 to m नॉट tdn बाय n नॉट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियई जो इनिशियली थे, ठीक है जी। dn का फार्मूला फर्स्ट जो रेडियो एक्टिव डीके लॉ से करा हमने, माइनस लैम्डा n dt, माइनस लैम्डा n dt, पहला जो डेरिवेशन कर ली थी रेडियो एक्टिव डीके लॉ, वहां dn बाय dt इक्वल टू माइनस लैम्डा n होता था, तो dn क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा n dt, ठीक है जी। तो ये आ गया, n की वैल्यू क्या थी, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, तो dn क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। अब ये dt भी आएगा यहाँ। अब इंटीग्रेशन चेंज होने वाली है, पहले dn में थी अब dt में, तो लिमिट्स भी चेंज होगी, लिमिट्स भी क्या होगी जी, चेंज होगी। तो टॉ इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। हाँ जी, जब 0 एटम होंगे तो टाइम कितना होगा जी, इन्फिनिटी। 0 एटम होंगे तो टाइम कितना होगा, क्योंकि कोई टाइम डिसाइड नहीं होता कि इतने टाइम में सारे एटम डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो कोई नोन टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है जी। तो इन्फिनिटी आ गया और n नॉट कब है, 0। तो लैम्डा तो रहेगा ही रहेगा माइनस लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t स्मॉल t dt बाय n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया। तो टॉ का फार्मूला क्या आ गया, माइनस लैम्डा बाहर ले लिया, इंफिनिटी टू 0 e माइनस लैम्डा t स्मॉल t dt, फिर सीधा ही लिख देना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट टॉ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो लैम्डा का फार्मूला क्या है जी, 0.693 बाय टी हाफ, तो टी हाफ के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू टी हाफ ऊपर चला गया अपॉन 0.693 इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ, ठीक है जी। थैंक यू। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होती है जी, रेट ऑफ डीके, मतलब वही बोलते हैं माइनस dn बाई dt को आप क्या कह सकते हो जी, एक्टिविटी कह सकते हो r, ठीक है जी। माइनस dn बाई dt किसके बराबर होता है, लैम्डा n,
तो आर किसके बराबर हो गया लैम्डा एन, एन किसके बराबर होता है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो आर क्या हो गया जी लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा एन नॉट क्या हो सकता है जी आर नॉट इनिशियल एक्टिविटी, तो आर इक्वल्स टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है जी, और इसकी एक्टिविटी की